हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो 100 डे चैलेंज के अंदर हमारा नया दिन और हम यहाँ पर क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। होप्स हो कि आपने हमारे ऐप के ऊपर जाकर इन क्वेश्चंस को अप्लाई किया होगा। विद इन टाइम आपने इनका आंसर भी किया होगा। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे और उनको किस तरीके से सॉल्यूशन करना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चंस को देखो, अप्लाई करो और देखो किस तरीके से इसका आंसर बनना चाहिए। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करती है प्राइमरी सक्सेशन को। देखो, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन के लिए मैं बेसिकली पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मान लो एक बैरन एरिया है। एक बैरन एरिया पर बहुत सारे और मतलब बैरन एरिया का मतलब होता है खाली एरिया। यहाँ पर है बैरन एरिया का मतलब होता है खाली एरिया। और इस खाली एरिया के अंदर मान लो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में पहले एक स्पीशीज आती है प्लांट की, वो ग्रोथ करती है और ग्रोथ करते करते उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ का एबायोटिक इन्वायरमेंट सही नहीं है, यहाँ का बायोटिक इन्वायरमेंट सही नहीं है, यहाँ की सॉइल अच्छी नहीं है, टेम्परेचर अच्छा नहीं है, मतलब उसी में आ गया बायोटिक और एबायोटिक के अंदर। तो यहाँ पर स्पीशीज ग्रोथ नहीं करती है। उनके बाद जितना न्यूट्रिशन वो लेके आती है सीड के अंदर, सीड तो आपको पता है सीड के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है एज द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म के फॉर्म में। तो ये आती है, ग्रो करती है, डेथ हो जाती है। दूसरी आ रही है, ग्रो कर रही है, डेथ हो जा रही है। तीसरी आ रही, ग्रो कर रही है, डेथ हो जा रही है। चौथी आ रही, डेथ ग्रो कर रही है, डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पर ऐसी 4 स्पीशीज आ गए। सोचो, चारों का वेजिटेशन इसके अंदर आ गया, वेजिटेशन आ गया। मान के चलते हैं कि ये चारों स्पीशीज ने इसके एबायोटिक इन्वायरमेंट को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया, इन्वायरमेंट को फ्लक्चुएशन किया। अब इन्वायरमेंट अगर फ्लक्चुएशन होता है तो एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या करता है, ये यहाँ की बायोटिक इन्वायरमेंट को चेंज करेगा। बायोटिक इन्वायरमेंट को चेंज करेगा मतलब क्या होता है, यहाँ का बायोटिक इंटरेक्शन चेंज होगा। बायोटिक इंटरेक्शन अगर चेंज होगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नई नई स्पीशीज आना चालू हो जाएंगी। नई नई स्पीशीज आना अगर चालू हो जाएंगी, इंट्रैक्शन चेंज होगा। इंट्रैक्शन चेंज होगा तो नई नई स्पीशीज आना चालू हो जाएंगी। स्पीशीज अगर नहीं आना चालू हो जाएंगी तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। यहाँ पर बायोटिक स्पीशीज आना चालू हो जाएंगी, बायोटिक स्पीशीज ग्रोथ करना चालू हो जाएंगी। बायोटिक स्पीशीज अगर ग्रोथ करेंगी तो एबायोटिक के साथ में इंट्रैक्शन करेंगी। यहाँ पर इनका इंट्रैक्शन इतना सफिशिएंट होगा कि यहाँ पर बोल सकते हैं वेजिटेशन भी अच्छा होने लगेगा। और वेजिटेशन अगर अच्छा होने लगेगा तो हम बोल सकते हैं कि इनके पास में एक अच्छी स्पीशीज यहाँ पर प्रेजेंट होगी, इतनी अच्छी प्रोजेनीज बनाएंगी, अच्छा रिप्रोडक्शन करेंगी। कुल मिला के ये होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं शुरुआत से ही इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई बैरन एरिया से कोई यहाँ पर अच्छा वेजिटेशन बनना, जो अच्छे वेजिटेशन के अंदर लास्ट में जो स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीशीज। जैसे कि पहली स्पीशीज जो यहाँ पर आई और जिसकी डेथ हुई, ये हमारे पास पायोनियर स्पीशीज बनती है। और यहाँ पर बीच में जो स्पीशीज आती गई और डेथ होती गई, इसको हम सीरियल स्पीशीज बोल देते हैं, सीरियल स्पीशीज। और जो सबसे लास्ट के अंदर स्पीशीज सरवाइव करती है, जो कि पूरा पूरा यहाँ पर डोमिनेंट तरीके से इनके पूरी जो हो सकते हैं स्ट्रेस को हैंडल करती है, वो स्पीशीज यहाँ पर क्या कहलाती है, क्लाइमेक्स स्पीशीज। याद रखना। प्राइमरी सक्सेशन के ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। प्राइमरी सक्सेशन अकर ओनली ऑन न्यूली एक्सपोज्ड सरफेस, बिल्कुल सही बात। जैसे कि बैरन एरिया मैंने बताया, ऐसा एरिया जहां पर पहले कभी कोई वेजिटेशन नहीं था, एकदम बैरन, मतलब बोल सकते हैं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कभी वेजिटेशन आया ही ना हो, ऐसा एरिया। सच अस लावा फ्लो, जो कि बना कैसे हो, लावा के फ्लो से बना हो। एंड एरिस लेफ्ट बाय द रिट्राइंग ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी सक्सेशन वही होता है। सेकेंड, प्राइमरी सक्सेशन बीइंग इन एन एनवायरनमेंट वाज नो एग्जिस्टिंग सॉइल, कि वहाँ पर पहले कभी कोई सॉइल नहीं थी एग्जिस्ट करने वाली, बिल्कुल सही है। वहाँ पर पहले सॉइल बनी, कैसे बनी, कोई वेजिटेशन आया, कोई एक स्पीशीज आई, ग्रोथ करी, डेथ हुई, आई ग्रोथ करी, डेथ हुई, जिसके कारण सबसे पहले सॉइल के अंदर ह्यूमस बना। सॉइल के अंदर ह्यूमस बना तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पर कि वहाँ पर उनका एबायोटिक इन्वायरमेंट पूरी तरीके से चेंज होने के कगार पर आ गया। एबायोटिक इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो सोच लो वहाँ के बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर एक नई स्पीशीज की एंट्री होगी, जो कि अपनी और लंबे समय तक के सर्वाइव करेंगी, बिल्कुल सही बात है। पायोनियर स्पीशीज, जो कि मैंने कहा प्राइमरी स्पीशीज, जो कि इस बैरन एरिया पर सबसे फर्स्ट आती है, वो स्पीशीज इज अ प्राइमरी सक्सेशन।
बिल्कुल करेक्ट बात है। इंक्लूड लाइकेन एंड मॉसेस, बिल्कुल करेक्ट बात है। लाइकेन और मॉसेस जनरली बैरन एरिया या फिर हम बोल सकते हैं जो लिथोस्फीयर टाइप के होते हैं, जहां पर एकदम रॉक वाला एरिया है और रॉक से वहां पर वेजिटेशन बनना, एक अच्छा फॉरेस्ट टाइप का बनना है, अच्छा वेजिटेशन प्रोवाइड करना, सबसे पहले लाइकेन आते हैं। लाइकेन के अंदर ऐसा केमिकल सीक्रेशन करने की कैपेबिलिटी होती है जो कि रॉक से सॉइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब 20 यहाँ पर आंसर सही है। फोर्थ भी देख लेते हैं। प्राइमरी सक्सेशन टिपिकली टेक शॉर्टर टाइम टू रीच अ क्लाइमेक्स स्पीशीज देन द सेकेंडरी सक्सेशन। ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर जो क्लाइमेक्स स्पीशीज के पास में पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है कि एक स्पीशीज आती है जिसको हम पायोनियर स्पीशीज बोलते हैं, फिर उसके बाद सीरियल स्पीशीज आते रहती है। लास्ट में कई स्पीशीज के बाद में क्लाइमेक्स स्पीशीज आएगी जो कि वहां पर ग्रोथ करेगी। तो यहां पर बोल सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन जो है, प्राइमरी सक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सक्सेशन जो है, ये प्राइमरी सक्सेशन लंबा समय लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है। वही सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो कम समय लेता है और जल्दी यहाँ पर वेजिटेशन आ जाता है। तो इसके लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत और फर्स्ट एंड सेकेंड तो सही है, बट सबसे अच्छा ऑप्शन जिसमें 3 भी इंक्लूड है, बी। नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अप्लाई करो। नेक्स्ट तो यहाँ पर पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सेकेंडरी सक्सेशन। अब पहला क्वेश्चन था हमारा प्राइमरी सक्सेशन पे, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकेंडरी सक्सेशन पे। तो वीडियो को पॉज करके इसको जरा अप्लाई करके देखो तो जरा क्या है आंसर। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन अकर इन एरिया, ऐसी जगह पर अकर होता है वेयर, जहां पर डिस्टर्बेंस हैज डिस्ट्रॉय एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बट लेफ्ट द सॉइल इंटैक्ट। ऐसा एरिया जहां पर, जैसे मैंने प्राइमरी सक्सेशन बताया, यहाँ पर पूरा वेजिटेशन आ गया। मान लो ये जो डॉट्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पर किसी स्पीशीज के डॉट्स है, कोई स्पीशीज आ चुकी है। अब मान लो कि कोई ऐसा कैटास्ट्रोफ आया, अब कैटास्ट्रोफ आने के बाद में पूरी स्पीशीज यहाँ पर डेथ हुई, तो क्या यहाँ पर स्पीशीज के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्यूट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो तो सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट है ना। ऐसा तो नहीं है कि सॉइल उड़ा के लेके चलेगा, नहीं, सॉइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर दूसरी स्पीशीज बहुत जल्दी आएंगी और आने के बाद में अपना वेजिटेशन बहुत कंप्लीटली यहाँ पर बना लेंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते। सेकेंडरी सक्सेशन टिपिकली बीइंग विथ द पायोनियर स्पीशीज सच as ग्रासेस एंड वीड्स, कि यहाँ पर जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है अगर हम बात कर ले तो टिपिकली बीइंग मतलब स्टार्ट होता है पायोनियर स्पीशीज से। हाँ, प्राइमरी सक्सेशन भी पायोनियर से होता है, सेकेंडरी भी पायोनियर से होता है, बट प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर स्पीशीज ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करती है। वही सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो वहाँ पर पायोनियर स्पीशीज लंबे समय तक के सर्वाइव करने के इनके चांसेस होते हैं। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, इनके पास पायोनियर स्पीशीज हो सकती है ग्रासेस और वीड्स, जबकि पायोनियर स्पीशीज की अगर मैं बात करूँ किसके अंदर, प्राइमरी सक्सेशन में, प्राइमरी सक्सेशन के अंदर पायोनियर स्पीशीज की बात करूँ तो कौन आएगा, आपको भी पता है कौन आएगा, ग्रास, यहाँ पर आता है मोसेस और लाइकेन, जो कि अभी हमने पढ़ा। मोसेस और लाइकेन आते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, वही सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर ग्रासेस और वीड्स आते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन कैन अकर आफ्टर इवेंट सच एज फॉरेस्ट फायर, बिल्कुल सही बात है। ह्यूरिकेन्स, ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी हुई है और वहां पर पूरा वेजिटेशन ह्यूमन ने खत्म किया, ठीक है, ह्यूरिकेन्स एक्टिविटी हुई। ह्यूरिकेन्स का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई ऐसा कैटास्ट्रोफ आना जो कि ह्यूमन जनरेटेड हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी होना जिसके कारण वहां पर जैसे बाढ़ आना, ठीक है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं वेजिटेशन वही के वही है, बट वहां की स्पीशीज डेथ हो गई है। सेकेंडरी सक्सेशन जनरली टेक लॉन्गर टू रीच द क्लाइमेक्स स्पीशीज, नहीं, यहाँ प्राइमरी सक्सेशन को बड़ा लंबा टाइम लगता है क्लाइमेक्स स्पीशीज तक पहुंचने में। वही सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि इनके पास पहले से सॉइल बनी होती है, इनको सॉइल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्लाइमेक्स स्पीशीज तक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट की बात कर ले, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अप्लाई करके देखो जरा क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, कौन सी यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। पहला पढ़ लेते हैं।
क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द फाइनल स्टेबल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिल्कुल करेक्ट बात है। किसी भी प्राइमरी सक्सेशन हो या तो हो सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन हो या तो सेकेंडरी सक्सेशन हो, दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों के पास में यहाँ पर जो क्लाइमेक्स स्पीशीज है, क्लाइमेक्स स्पीशीज प्राइमरी सक्सेशन में लॉन्ग टाइम लेती है क्लाइमेक्स तक पहुंचने में, वही सेकेंडरी सक्सेशन में स्मॉल टाइम लेती है कहाँ तक, इसके फाइनल क्लाइमेक्स स्पीशीज तक पहुंचने में। तो बिल्कुल सही बात है कि ये फाइनल स्टेज है जहां पर स्पीशीज स्टेबल रहती है, अपने एनवायरनमेंट को स्टेबल करके रखती है और अपने आप को भी स्टेबल करके रखती है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात अगर कर ली जाए, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्स एंड स्टेबल ग्रुप ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल सही बात है कि अगर ये स्टेबल नहीं रहेंगे तो यहाँ पर ये सीरियल के काउंट में आ जाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला आती है पायोनियर स्पीशीज जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, फिर उसके बाद में आती है सीरियल स्पीशीज जो कि यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी पायोनियर स्पीशीज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल आती है क्लाइमेक्स स्पीशीज जो कि सबसे लास्ट स्पीशीज होती है। सक्सेशन के अंदर जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहां पर हम बोल सकते हैं कि जो स्पीशीज क्लाइमेक्स स्पीशीज है वहां तक पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लंबा समय, लॉन्ग ड्यूरेशन लगती है। वही अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो वहां पर बहुत कम समय लगता है, कम समय अकॉर्डिंग टू प्राइमरी सक्सेशन के। नेक्स्ट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी डू नॉट चेंज, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहाँ पर डेथ होकर सीरियल में चेंज नहीं हो सकती है। हो सकती है कि अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगर स्टेबल नहीं होंगी तो ये सीरियल में भी चेंज हो सकती है, ये पायोनियर में भी चेंज हो सकती है। यहाँ तक समझ आया? क्लाइमेक्स स्पीशीज चेंज हो सकती है, ये डायनामिक से स्टेबल नहीं है। नॉट स्टैटिक, नॉट स्टैटिक है, यहाँ हम बोल सकते हैं डायनामिक है। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। फोर्थ वाला, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, ये डिटरमाइन करती है क्लाइमेट पर, बिल्कुल सही बात है। अगर सोचो कभी यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा हो तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बहुत स्टेबल होगी, वो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज करेंगी, ठीक है। और सॉइल कंडीशन ऑफ द एरिया, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? बी ऑप्शन 1 to 4, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, इसको अप्लाई करके देखो जरा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि कौन सा इकोलॉजिकल सक्सेशन को यहाँ पर करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कही गई है। क्लाइमेट कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात कर ले क्लाइमेट कंडीशन के एबायोटिक फैक्टर की, यह है एबायोटिक फैक्टर, इस एबायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर भी आ जाता है, इस एबायोटिक फैक्टर में प्रेसिपिटेशन भी आ जाता है। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों एबायोटिक फैक्टर है, और एबायोटिक फैक्टर पर डिटरमाइन करता है उसका बायोटिक फैक्टर। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली, द प्रेजेंस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही है। ये भी यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता है, इसको हम लिख लेते हैं एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि ये भी हमारे पास सॉइल है, न्यूट्रिएंट है, जिसके कारण यहाँ की बायोटिक स्पीशीज़ आ जाएंगी। बायोटिक स्पीशीज़ अगर आ गई तो फिर यहाँ पर अच्छा सा वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन अगर अच्छा होगा तो यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी पहुँच जाएंगी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगर जल्दी पहुँच जाएंगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सक्सेशन के जो चांसेस है, अब ये सक्सेशन से पूरी तरीके से सक्सेसफुल बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्टेबिलिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल हो चुकी है। सेकेंड भी ऑप्शन करेक्ट है। द टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट एंड देयर इंट्रैक्शन, यहाँ पर बहुत टाइप की स्पीशीज प्रेजेंट होगी और इनके बीच में इंट्रैक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस सच एज फायर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर सोचो इसमें ह्यूमन का इम्पैक्ट हो तो कोई स्पीशीज जल्दी से एलिमिनेट हो सकती है। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बनाया था ना कि अगर इस क्लाइमेक्स स्पीशीज को अगर ह्यूमन इम्पैक्ट डाले तो ये पायोनियर में भी चेंज हो सकती है, मतलब फटाक से गायब हो जाएगी, या तो ये सीरियल स्पीशीज में भी चेंज हो सकती है, ये जल्दी से गायब हो जाएगी।
अगर यहाँ पर इनको बोल सकते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है तो फिर क्लाइमेक्स स्पीशीज स्टेबल होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि पूरी तरीके से यहाँ से हाइड होने वाली है, अगर ह्यूमन उसको उसके अंदर अपना इम्पैक्ट डालता है और उसको पायोनियर स्पीशीज बनने से रोकता है और वहां पर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको बोल सकते हैं हम कि पूरी तरीके से नेशनल तरीके से हम बोल सकते हैं इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे रूल्स लागू करें, इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लागू करें, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये स्पीशीज को बचाया जा सकता है। तो यहाँ फोर्थ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको अप्लाई करो। Which of the following statement correctly differentiate primary and secondary succession? कौन सी करेक्टली डिफरेंशिएट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को? तो प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में तो अब हमने सब कुछ जान लिया। प्राइमरी सक्सेशन बेरन एरिया से स्टार्ट होता है, वही सेकेंडरी सक्सेशन जहां पर सॉइल पहले से बनी होती है वहां से स्टार्ट होता है। प्राइमरी सक्सेशन जहां पर हम बोल सकते हैं स्टार्ट ऑन द बेरन सरफेस, बिल्कुल सही बात है, जहां पर कभी पहले सॉइल नहीं बनी थी, विदाउट सॉइल वेयर व्हील, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट एरिया जहां पर पहले सॉइल बनी हुई थी। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात कर ले, सेकेंड ऑप्शन प्राइमरी सक्सेशन जनरली टेक लॉन्गर टू रीच क्लाइमेक्स स्पीशीज, जो कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ आज के लेक्चर में कि ये क्लाइमेक्स स्पीशीज तक जाने में लंबा समय लेती है, वही सेकेंडरी सक्सेशन बहुत कम समय लेती है अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी सक्सेशन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पायोनियर स्पीशीज जो कि सबसे फर्स्ट स्पीशीज होती है, जो कि सबसे पहले आई है, वहां पर प्राइमरी सक्सेशन आर ऑफ्टन लाइकेन एंड मॉसेस, वही अगर कभी हम बात कर ले सेकेंडरी के अंदर तो वो ग्रासेस एंड वीड्स होती है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्यों लाइकेन होती है प्राइमरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो रॉक होती है, रॉक से सॉइल बनाने के लिए लाइकेन जरूरी होता है। लाइकेन ऐसा केमिकल सीक्रेशन करता है जो कि उस रॉक से सॉइल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी वाली। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन अकर एट द सेम रेट, नहीं, इन दोनों की रेट अलग अलग होती है। प्राइमरी सक्सेशन थोड़ी अलग रेट से, मतलब बहुत लेट रेट से चलता है, इसको बहुत टाइम लगता है किसी सीरियल स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए या क्लाइमेक्स स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पहले कभी सॉइल बनी नहीं थी, बेरन एरिया था। बेरन एरिया को पूरी तरीके से एक अच्छे एरिया के अंदर चेंज करने के लिए लंबे लॉन्ग समय की जरूरत होती है। और अगर हम बात कर ले सेकेंडरी सक्सेशन की, तो यहाँ पर पहले से सॉइल प्रेजेंट है, तो ये जल्दी से अपना क्लाइमेक्स स्पीशीज जो है अचीव कर लेती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे ऐप पर जाकर जरूर इन क्वेश्चंस को अप्लाई करो। रोज हमारे पास में जो सुबह 8:30 बजे यहाँ पर हमारा सेशन होता है, इस सेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जरूर देखना है। थैंक यू। और वीडियो को जरूर यहाँ पर लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं।